स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस में आपको जो हमने 14 नंबर का जो चैप्टर था परिवहन और संदेशा व्यवहार के बारे में हमने पहला भाग जाना, जिसमें हमारे कुछ पॉइंट बाकी रह गए हैं, तो उसे आज हम समझेंगे और समझ के इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पॉइंट बाकी रह गया था व्यापार से। तो व्यापार के बारे में हम जानेंगे कि भारत एक विशाल देश है। इसमें कई पर्वतीय क्षेत्र और कई उपजाऊ मैदानी प्रदेश, किनारे के मैदानी प्रदेश तथा रेगिस्तान जैसे विभिन्न भूपृष्ठ आए हुए हैं। ऐसी ही विभिन्नता जलवायु, वनस्पति तथा खनिज संसाधन एवं संचालन शक्ति के साधनों में दिखाई देती है। जहां भिन्नता के आधार पर देखा जाए तो प्रत्येक प्रदेश में कृषि की जो फसल तथा औद्योगिक उत्पादनों में विविधता पाई जाती है। तो ये जो है तो जलवायु है और जो भूपृष्ठ है उनके आधार पर ये चीज़ें की विविधता बताई गई है। इसके परिणाम स्वरूप देखा जाए तो देश में दो प्रकार के व्यापार प्रणाली पाई गई है। एक आंतरिक व्यापार है और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे आंतरिक व्यापार के बारे में। तो एक राज्य में विपुल प्रमाण में उपलब्ध वस्तु दूसरे राज्य में निर्यात की जाती है तथा दूसरे राज्य में उत्पन्न वस्तु अपने राज्य में आयात की जाती है, तो इसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि एक ही देश में यानी अपने एक राज्य से दूसरे, यानी यहाँ पर जो वस्तु का आयात निर्यात होता है वो राज्यों के बीच में बताया कि हमारे राज्य की जो भी वस्तु उपलब्ध होती है या जो वस्तु का हमारे देश में अधिक उत्पादन होता है तो हम उसे दूसरे राज्य में निर्यात करते हैं, और जो वस्तु हमारे राज्य में उत्पन्न नहीं होती है, दूसरे वस्तु में ज़्यादा वस्तु का उत्पादन होता है, तो उन वस्तु का हमारे राज्य में आयात किया जाता है। तो इस प्रकार जो व्यापार होता है उसे हम आंतरिक व्यापार कहेंगे। उदाहरण स्वरूप दिया गया है कि पंजाब में गेहूं अधिक उत्पन्न होता है तो इससे वह अन्य राज्यों में भेजता है। तो गेहूं क्या करे, मतलब पंजाब में गेहूं अधिक होता है तो पंजाब जो राज्य है वो अन्य अलग राज्यों में अपने गेहूं को बेचता है। इसी प्रकार से जबकि पंजाब को समुद्री किनारा प्राप्त ना होने से वो नमक गुजरात में आयात करता है। अर्थात क्या कह सकते हैं कि वो क्या करता है, गुजरात में से नमक का मतलब व्यापार करता है। तो यानी हमारे गुजरात में नमक ज़्यादा है क्योंकि जो पंजाब को समुद्री किनारा प्राप्त है नहीं, तो वहाँ पर नमक कहाँ से प्राप्त होगा, इसलिए वो क्या करता है, यहाँ पर गेहूँ बेचता है तो यहाँ से नमक का आयात करता है। तो इस तरह से प्रत्येक राज्य अपने राज्य में होने वाले उपज का निर्यात करता है। परिणाम स्वरूप भारत एक आंतरिक व्यापार विकसित हुआ है। सेकेंड पॉइंट हमारा दिया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी देशों के बीच में, जैसे कि विश्व में अलग अलग देशों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बेचने अथवा आयात करने की जो पद्धति है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। अर्थात यहाँ जैसे आंतरिक व्यापार यानी दो राज्यों के बीच में व्यापार, और अंतर्राष्ट्रीय यानी कोई भी एक देश विश्व के किसी भी देश के साथ अगर वो व्यापार करता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समतुला बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा देश की व्यापार तुला नकारात्मक बनती है। यदि देश उत्पादित वस्तु का निर्यात अधिक एवं आयात कम करे तो देश के व्यापार जो तुला है वो सकारात्मक रहेगी, ऐसा कहा जा सकता है। तो इससे हमारे देश में विदेशी जो मुद्रा है उसका भी जो भंडार है वो भी वृद्धि होगी, यानी उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी। और यदि देश में निर्यात की अपेक्षा आयात बढ़ता है तो हमारी जो व्यापार तुला है वो नकारात्मक होगी, ऐसा माना जाता है। तो जो देश अधिक निर्यात करता है उसका चलन मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ता है। यानी ये कह सकते हैं कि जो भी देश किसी भी वस्तु का निर्यात करता है, निर्यात यानी अधिक बेचता है, तो वो बेचेगा तो उसका चलन मूल्य अंतर्राष्ट्रीय में बाजार में क्या होगा, बढ़ेगा। तो एवं ये कह सकते हैं कि जिस देश का आयात बढ़ता है उसका चलन मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 1991 में उदारीकरण का प्रक्रिया के बाद भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत ही बड़ा बदलाव आया, जिसमें विगत कुछ वर्षों का अभ्यास करें
तो भारत की व्यापार तुलना जो है वो लगभग नकारात्मक ही रही है। जहां व्यापार तुलना सकारात्मक बने, इसके लिए अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आरंभ हुआ है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि हमारे मतलब व्यापार सकारात्मक बनाने के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आरंभ किया है। इससे क्या है कि कई विदेशी कंपनियां भारत में माल का उत्पादन करें और उसे विदेशों में निर्यात करेगी। तो अब हम भारत के आयात और निर्यात व्यापार के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें भारत का आयात और व्यापार दिया गया है। तो भारत में आवश्यकता के अनुसार लोहा और फौलाद का उत्पादन न होने से लोहा, फौलाद एवं तांबा का जो आयात करता है, तो पेट्रोलियम, खनिज तेल, फिर कुबरेंट पदार्थ की मांग परिवहन एवं मशीनों को गतिशील बनाने के लिए, यानी वो तेजी से तीव्रता से चले, उसे बनाने के लिए अधिक है। तो इसका हमें क्या करना पड़ता है, आयात करते हैं हम इसका। भारत क्या करता है, इसका आयात करता है, यानी इसे खरीदता है। तो मशीनें, मोती एवं कीमती पत्थर, फिर खाद्य तेल आदि की विदेशों में से आवश्यकता अनुसार हम इन चीज़ों का आयात करते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में मतलब लोहा वगैरह नहीं है और फिर मशीनों की जो गति है उसको चलाने के लिए इन सब खनिज तेल की आवश्यकता होगी। तो हम चीज़ों का क्या करते हैं, इसका आयात करते हैं। तो हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी, रूस, म्यांमार, ईरान आदि देशों से भारत क्या करता है, आयात करता है, यानी वस्तु को क्या करता है, खरीदता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो देश के नाम बताए गए हैं, इन देशों से भारत क्या करता है, खनिज तेलों का आयात करता है। और भारत निर्यात किन चीज़ों का करता है, तो वो आपको देखना है कि भारत देश की कुछ वस्तुएं देश में महंगी ना हो, इसलिए उत्पादन में कुछ भागों का निर्यात करने को उसे छूट देता है। जैसे कुछ वस्तुओं के कच्चे माल का आयात कर उसमें उत्पादित वस्तुओं को हम क्या करते हैं, पुनः निर्यात व्यापार करते हैं, यानी पहले कच्चे माल का आयात करते हैं, फिर उससे उत्पादित वस्तु को हम निर्यात करते हैं। तो भारत में मुख्य निर्यात में कच्चा लोहा, खनिज, इंजीनियरिंग सामान, फिर जैसे कि साइकिल, पंखे, सिलाई मशीन, मोटर, रेल के डब्बे, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर हैं, इन सब चीज़ों का समावेश होता है, जिन चीज़ों का ये निर्यात करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो रासायनिक एवं उससे संबंधित वस्तुएं जैसे कि रत्न आभूषण हैं, फिर चमड़ा और चमड़े के सामान है, सूती कपड़ा है, मछली है एवं उसके उत्पादन जो चीज़ें हैं वो, फिर हस्तकला की वस्तुएं हैं, चाय कॉफ़ी है, पटसन की चीज़ वस्तुएं, ये सब तैयार किए जो कपड़े हैं, इन सब चीज़ों का भारत क्या करता है, निर्यात करता है। तो इस प्रकार से हमने भारत के आयात और निर्यात विषय में समझा। इस तरह से ये हमारा 14 नंबर का जो चैप्टर है परिवहन संदेशा व्यवहार, ये कंप्लीट